ये बी है तो ए और बी, ऑलराइट। अब इसके ऊपर फोर्सेस कुछ इस तरह से बैठा है, ठीक है। तो इधर इंटेंसिटी W1 गिवन है, तो इधर मान लीजिए W2 गिवन है, ऑलराइट। इस तरह की अगर सिचुएशन गिवन है तब आप कैसे इसको करेंगे, इसका तो क्या तरीका होगा करने का? तो इसका तरीका सिंपल है, इसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर दो। एक तो हो गया ट्रायंगुलर, ये हो गया रेक्टेंगुलर लोडिंग। इसका कितना वो आएगा रिजल्टेंट, मान लीजिए रिजल्टेंट आपका हो गया, तो आपको पता है लंबाई गुना चौड़ाई, बहुत सिंपल। तो ये L गिवन है, W1 गिवन है, तो इसका जो बिल्कुल सिंपल ही आ गया। ये कहाँ पर ऐड करेगा, इसके बीच में सेंटर में, ये मान लीजिए R बना गया। इधर से ये L/2 इधर से और L/2 इधर से ऐड करेगा, ऑलराइट। अच्छा, अब ऊपर वाली लोडिंग क्या है, ये ट्रायंगल बनना है, इसका रिजल्टेंट सपोज करिए R2 हो गया, ठीक है। ये वाली लोडिंग की बात कर रहे थे। अब हमें इसका बेस तो पता है L है, इसकी हाइट नहीं पता, तो टोटल W2 गिवन थी यहाँ से यहाँ तक, W2 की लंबाई यहाँ से यहाँ तक गिवन थी, ओके बच्चों। और इसमें से W1 ये घटा दिया आपने, ये W1 यहाँ से, तो ये कितनी बची, W1, ये बच गया। अब देखो इसका R2 कितना हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, W2 माइनस, ओके बच्चों। दोनों रिजल्टेंट आ गए। अब इनकी लोकेशन क्या होगी, इस वाले फोर्स की लोकेशन क्या होगी, इसकी हो जाएगी L/3 पर इधर से टोटल यहाँ से, ओके मैम। This will be L/3 and from this side this will be L/3। अब देखो दो फोर्सेस आ गए, एक R1 है और एक R2 है, दोनों की डायरेक्शन किधर होनी चाहिए, डाउनवर्ड। तो दोनों फोर्सेस कैसे हो गए, पैरेलल फोर्सेस, और पैरेलल फोर्सेस में मैग्नीट्यूड का क्या करते हैं, सब हो जाता, सिंपल जुड़ जाएगा। तो इसका टोटल रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, R = R1 + R2। अच्छा, ये फोर्स लगेगा कहाँ पे, कहाँ करेगा, कहाँ, ऐसे नहीं पता चलेगा, इसको तो मानना पड़ेगा आपको। मान लीजिए कहीं बीच में लगा, ये लोकेशन मान लीजिए इसकी R आ गई, ठीक है, ये टोटल R है। अब इसका निकालने का तरीका जैसे मैंने पिछली बार बताया आपको, किसी एक पॉइंट के अबाउट मूवमेंट ले लीजिए, तो R1 और R2 का मूवमेंट R के मूवमेंट के बराबर होगा, तो इसकी लोकेशन पता चल जाएगी आपको इस तरह से। क्लियर होती बात है? तो इस तरह से हमारी जो टाइप्स ऑफ लोडिंग थी वो क्लियर हुई। समझ गए? 3 तरह की लोडिंग कौन कौन सी, पॉइंट लोड, यूडीएल और यूबीएल, 3 तरह की लोडिंग होती है। अच्छा, पॉइंट लोड हमेशा एक ही पॉइंट के ऊपर ऐड करेगा, उसमें कुछ आपको करना नहीं है। और यूडीएल यूनिफॉर्म तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसे हम रेक्टेंगुलर लोडिंग भी कहते हैं। ये रेक्टेंगल की तरह बन जाता है, और इसका रिजल्टेंट निकालने का बहुत आसान तरीका, जो आपका रेक्टेंगल है उसका जो एरिया है वही उसका रिजल्टेंट होगा, और रेक्टेंगल का एरिया तो आप बचपन से निकालते आ रहे, लंबाई गुना चौड़ाई, लेंथ इनटू विड्थ, ठीक है, कर लेंगे आप। अब आइए यूबीएल। यूबीएल क्या होता है, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोडिंग, इसको हम कहते हैं ट्रायंगुलर लोडिंग, क्योंकि वो यूनिफॉर्म तरीके से वेरी करता है, एक तरफ 0 रहेगा, एक तरफ मैक्सिमम रहेगा। मैक्सिमम की इंटेंसिटी आपको गिवन होगी, तो जो ट्रायंगल बन गया आपका, तो ट्रायंगल में क्या है, उसका एरिया ही उसका रिजल्टेंट होगा। समझ में? तो क्या होता है, हाफ इंटू बेस, बेस आपको लंबाई गिवन होगी, कितनी दूर तक गिवन है, और हाइट आपको गिवन है, तो आपका रिजल्टेंट निकल गया। उसके बाद में आपको क्या पता होना चाहिए, ये लगेगा कहाँ, तो लगेगा कि आपको पता है कि ये परपेंडिकुलर साइड से उसकी लेंथ का 1/3 होता है, जितने भी गिवन वाली 6 होता है, 6 3 यानी 2 हो जाता है। क्लियर हो? तो डाउट तो नहीं है आपको, बता दो, 2 बार रिपीट कर दिया मैंने, आप बताओ इसका
है, आपने बना लिया होगा, मेरे ख्याल से बनाना चाहिए आपको। यूडीएल का बना लिया, पॉइंट क्लाउड का बना लिया और यूडीएल का बना लिया। टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स। अब देखो बेटा, जो भी कोई बीम होती है उसको नीचे से सपोर्ट करने के लिए किसी न किसी चीज पे उसको रोका जाएगा। आप ब्रिजेस देखिए, पुल वो लेंटर में उन्होंने डाला है, कहीं ना कहीं टिका हुआ है। वी आर टॉकिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स। सपोर्ट किसी भी चीज को रोकने के लिए नीचे से दी जाती है। आप गांव में गए तो नीचे से बल्लियां लगा के छप्पर को रोका जा रहा है। आप शहर में गए तो नीचे से पिलर खड़े करके ऊपर से लेंटर को रोकने के लिए कॉलम डाल के ऊपर से बीम डाला जा रहा है। आप किसी ब्रिज से गुजरे हो तो नीचे से भी पिलर खड़े करके उसके ऊपर उसको रोका जा रहा है। तो ये सारे सपोर्ट्स कहलाते हैं। दो तरह की सपोर्ट्स होती है, एक होती है इजी सपोर्ट